बाज लोगों का क्वेश्चन होता है कि वाटर मार्क क्या होता है, कैसे काम करता है, या वो पूछ लेते हैं ये वाटर मार्क लगाएंगे कैसे अपने नेम का या अपने एकेडमी के नेम का, अपना लोगो कैसे लगाएंगे वाटर मार्क में। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है सब लोगों का। इसके अलावा वो बॉर्डर, पेज के आउटसाइड पे जो बॉर्डर नहीं आता लाइन है वो कैसे होंगी, उसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, ये तमाम चीज़ों लोग पूछते रहते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहीं पे आपके पास तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है डिज़ाइन। आपने सिंपल इस ऑप्शन पे आके डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जी क्वेश्चन पैदा होता है व्हाट इज वाटरमार्क। वाटरमार्क होता क्या है? देखिए वाटरमार्क एक कह दें कि ऐसा फॉन्ट या आपका लोगो होता है जो कि आपके पेजेस में एक कह दें स्टैम्प की तरह लग जाता है, ठीक है, कि उसको कोई और कॉपी ना कर सके, ठीक है। आपकी अपनी डॉक्यूमेंट हैं या आपकी अपनी फाइल्स हैं उनको कोई और अपनी यूज में ना ले सके, या उसकी ये ना हो कि वो बाद में कह दे कि इसकी मालिकियत मेरी है, ठीक है, तो ये काम ना कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाटरमार्क। जैसे ही वाटरमार्क पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसकी नीचे मजीद डिटेल आ गई है। ये देखिए ये बने हुए पहले से हैं, आपने क्लिक किया तो वो वाला वाटरमार्क इसमें पहले से जो बने हुए थे वो आ गए। मैं एक नया पेज भी ले देता हूँ आपको नजर आ जाए। तमाम पेजेस पे वाटरमार्क लग जाता है। ये देखें ये तो खैर चलें जी, पहले से बने हुए हैं, या आप क्लिक करेंगे तो लगा लेंगे। अपना कैसे बनाएंगे, आपके पास आता है कस्टम वाटरमार्क, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आता है जो नो वाटरमार्क, मतलब कि नहीं लगाना, या पिक्चर वाटरमार्क। बाज लोगों का होता है ना, जैसे कोई बैंक का उसके एक अपना लोगो होता है, तो वो वाला अगर आपने वाटरमार्क पे यूज करना तो आप इस पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से आपने पिक्चर पे रखना है और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर कर देना है। तो यहाँ से पिक्चर पे आपने क्लिक कर दिया। अब जी यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट पिक्चर, इंटरनेट से लगानी है, कहाँ से लगानी है, मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम फाइल्स, और यहाँ से मैं रखता हूँ जी डाउनलोड में, देखता हूँ हमारा एक लोगो होगा। अब ये मैं अपनी एकेडमी के लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद सिंपल और कुछ नहीं चेंज करना, ओके पे क्लिक कर देना है। तो वो वाला देखें लोगो आपका यहाँ पे एज अ वाटरमार्क यूज हो चुका है। यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखें ये आपका एज अ वाटरमार्क यूज हो गया और बहुत हल्का सा आपको नजर आ रहा है। ये होता है वाटरमार्क। अब कोई बाज लोग नेम लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम वाटरमार्क। हमने हम रखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए जी लैंग्वेज यही है इंग्लिश। टेक्स्ट है होगा कि मैं लिखता हूँ PSNTA लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट कौन सा हो, फॉन्ट हमने पढ़े हुए हैं कि राइटिंग का स्टाइल कौन सा हो, तो मैं एरियल भी यूज करता हूँ, वर्दाना भी यूज करता हूँ, टाइम न्यू रोमन भी यूज करता हूँ। इसके बाद जो उसका साइज आप ऑटो रखेंगे, ये यहाँ से रख सकते 36 46 साइज हो, लेकिन ऑटो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ उसको खुद ही एडजस्ट करेगा। उसका कलर यहाँ से मैं आके रखूंगा थोड़ा सा डार्क की तरफ जाऊंगा, ठीक है, ये ताकि हमें बाकायदा नजर आए। अब दो चीजें आती हैं यहाँ पे आपके पास, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। अब सिंपल ये जो लाइन है ये आपके पास क्या आ गई है, ये 45 के एंगल पे लाइन क्या होती है, डायगोनल, और ये सीधा एरो जो मैंने लगाया ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। इस तरह आए, डायगोनल में आए या हॉरिजॉन्टल, हमने अभी डायगोनल ही कोई रखना है कि डायगोनल में हमारा लोगो लगा हुआ है। और इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए PSNTA लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे ये देखें ये तमाम पेजेस पे ये आ गया। ये तो हो गया वाटरमार्क। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि पेज कलर क्या होता है। अब पेज कलर, व्हाट इज पेज कलर, इस बहुत ही इजी सी चीज है। पेज कलर ये कि आपका जो सफ़ है उसका कलर क्या होगा। ये PDF तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो पेज कलर आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट से कलर पेपर मिलते हैं। आपने जो पेज कलर रखना है वो कलर पेपर वहां पे डाल रहे हैं, आपने यहाँ से प्रिंट कर देना है। फिर भी यहाँ से आपको समझा देता हूँ। पेज कलर पे क्लिक किया, आपका पसंदीदा जो कलर है वो आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये आ गया। अगेन बता रहा हूँ कि आपका पेज कलर क्या होता है, ये जो मार्केट से कलर पेपर मिलते हैं वो आप डालेंगे प्रिंटर में और सिंपल आपका ये निकल आएगा। अदरवाइज आपकी इंक जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, और Ctrl+P करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज कलर आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब कि जो आप पेज कलर रख लें वो क्या होगा, आप उसको पेज कलर पेपर डालेंगे उसके अपने प्रिंटर के अंदर। इसको मैं अभी नो कलर करता हूं।
अब हमारे पास आता है जी पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है कि पेज की जो आउटसाइड पे लाइनें नहीं आ रही होती, ये पेज बॉर्डर होता है। तो इसका यहाँ से पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे आप आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर दिया और उसके बाद आ रहा नन नहीं, हमें बॉक्स की तरह एक बॉर्डर चाहिए। बॉक्स रखा और यहाँ से कौन सा बॉर्डर चाहिए, डैशेस चाहिए, जो भी आप यहाँ से मजीद जो भी आपकी पसंदीदा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये आ रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर आ रहा है कलर ब्लैक ही रहने देते हैं ऑटोमेटिक। विथ मतलब कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये पतली लाइन है, इस तरह ये मोटी लाइन है, तो ये विथ कितनी मोटी हो वो उसको विथ कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल पतली लाइन लगानी है, मोटी लाइन लगानी है, कितनी लाइन हो तो उसको विथ कहते हैं। मैं 3PT पे ही रखता हूँ, PT मीन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जी आर्ट अभी हम नहीं यूज करेंगे, आर्ट सिंपल पहले से बने हुए कोई डिजाइन है जो आप इस तरह अपने बॉर्डर में यूज कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल होके करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पेज के ऊपर एक खूबसूरत सा बॉर्डर आ गया, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। यही है, इसके अंदर भी काफी डिटेल आ रही है। शेडो पे अगर रखते हैं ना तो आप जैसे होके करेंगे तो इस साइड देखिए आया तो पेज बॉर्डर ही है, लेकिन आपका यहाँ पे नीचे की तरफ एक शेडो की तरह एक चीज आ रही है, ये ठीक है। ये इतना यूज नहीं होता, हम इसको यूजलेस कह सकते हैं, ठीक है। शेडो को हम बॉक्स को ही ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा 3D भी है, 3D रखेंगे तो ये देखें 3D की तरह आपको ये नजर आएगा चीज। ये उसने उस बॉर्डर को 3D बना दिया। यहाँ से देखें लाइन इनसाइड थी पतली और यहाँ नीचे से आके आउटसाइड होगी, इसको ये 3D कहते हैं। इसके अलावा जी कस्टम कुछ रखना चाहिए वो भी रख सकते हैं, या आर्ट यूज करना है यहाँ से, जैसे कि आप किसी बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे जी ये, तो इसको जैसे रखा तो ये देखिए ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी यूजलेस है। सिंपल जो थिक बॉर्डर होता है ना, जो ज्यादा ऑफिस वगैरह में यूज होता है, वो ये सिंपल सी चीज होती है। ये सिंगल लाइन कह सकते हैं, ये वाली बहुत ज्यादा यूज होती है, या डबल लाइन कह दें। तो मतलब कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपने आना है। प्रोफेशनल जो CV में लगते हैं या आपके इंटरनेशनल जो सफ़ात होते हैं पेजेस, उन पे क्या लगता है, तो वो उस तरह के आपने यूज करने हैं। तो आज की क्लास में हमने वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर को पढ़ा है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।